हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार आप सबको अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। करंट अफेयर में आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे जिसमें मोदी सरकार को पूरी तरह से विफलता मिली है। 12 साल का मोदी सरकार का कार्यकाल रहा है, उसमें ये पहली विफलता उनको स्वाद चखने मिला है। इसके अलावा देखें तो ये कौन सा बिल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये था भारत सरकार के द्वारा लाया गया लोकसभा में 131st अमेंडमेंट बिल 2026। इसके द्वारा जो है सरकार महिलाओं के लिए फास्ट ट्रैक इम्प्लीमेंटेशन करना चाहती थी। 33% रिजर्वेशन करना था उनको वुमेन के लिए लेजिस्लेचर में, यानी राज्य के विधानसभा में एंड लोकसभा में। यहाँ पर क्लियर माइंड में रखिएगा कि राज्य का जो विधान परिषद होता है, ठीक, या काउंसिल, उसमें और राज्यसभा में इस प्रकार के प्रावधान शामिल नहीं किए गए थे। यानी जो महिलाओं के आरक्षण मिलने वाले थे वो केवल राज्य के विधानसभाओं में और लोकसभा में प्राप्त होने वाले थे। इसका 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2023 के द्वारा भी इनेबल करना था, इसको लागू करना था, वो नहीं हो पाया। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के लिए 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 2023 में, वो पास किया गया था। इस बिल के फेल होने के साथ साथ दो और इसके एलाइज बिल जो थे वो भी विड्रॉ हो गए। पहला यूनियन टेरिटरीज लॉ अमेंडमेंट बिल 2026 और दूसरा है डिलिमिटेशन बिल 2026। तो यूनियन टेरिटरी लॉज अमेंडमेंट बिल ये बोल रहा था कि यूनियन टेरिटरीज में जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या है उनको बढ़ाने का और उसमें महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण करने का प्रावधान था। और डिलिमिटेशन बिल जो था, जो प्रत्येक 10 साल के बाद जनगणना जब भी होती है, यानी जनगणना के बाद जब भी ये डिलिमिटेशन लाया जाता है, उसके लिए ये लाया गया था। जो हाल ही में भारत सरकार द्वारा जो जनगणना चालू की गई है 1 अप्रैल 2026 से, जिसकी रिपोर्ट 2027 में आती, इसको इनेबल करना था और इसी के सेंसस के आधार पर जो है वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान करना था। ये विफल होने के पीछे का अगर कारण देखें, 30 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पारित करने के लिए केंद्र ने मोदी सरकार को लोकसभा में स्पेशल मेजोरिटी के तहत उनको प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 मेंबर का सपोर्ट चाहिए था, जो उनको प्राप्त नहीं हो सका। जिस दिन वोटिंग हुई थी वहां पर सदस्यों की संख्या थी 528 जो प्रेजेंट थे। इसका 2/3 बनता है 352 यानी 352। इसमें अगर देखें तो भारत सरकार के फेवर में यानी लोकसभा में मोदी सरकार के फेवर में 298 वोट्स पड़ते हैं। जरूरी मत जो है 352, उससे लगभग ये 54 वोट्स लेस रह जाता है, इसलिए ये बिल जो है लोकसभा में पारित नहीं हो पाता है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था 1976 का, 1971 के सेंसस पर इनेबल किया गया था। यानी जब से हमारे देश में डिलिमिटेशन का कार्य चल रहा है तो 1971 सेंसस के अनुसार ही चल रहा है। इसके अलावा बात करें तो 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2001 में, जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि 2026 के बाद में जो भी फर्स्ट सेंसस किया जाएगा, जनगणना किया जाएगा, उसको डिलिमिटेशन के लिए काउंट किया जाएगा। फेल होने के पीछे इसके विपक्ष में ज्यादा वोट पड़ने का कारण क्या था, तो इसमें फेडरलिज्म का डिबेट चल रहा था। यानी हमारे संघीय प्रणाली जो है राज्यों और केंद्र के बीच में शक्तियों का डिवीजन किया गया था। तो शक्तियों का जो प्रभाव है वो सांसदों के मत द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये किसी भी प्रकार का कानून बनाने होते हैं संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में, तो ये इसी के थ्रू होके जाते हैं। तो जितने भी हमारे देश के साउथ के स्टेट हैं उनका ये मानना था कि यदि पॉपुलेशन के बेसिस पर इस नियम को लागू किया जाएगा, यानी रिजर्वेशन को लिंक किया जाएगा डिलिमिटेशन से, तो ये उनके लिए सही नहीं है। तो इसके कारण उन्होंने इसके अगेंस्ट में वोट दिया, जो मोदी सरकार विफल रही। इसके अलावा बात करें तो रिजर्वेशन का जो प्रावधान है उसके तहत कौन कौन से आर्टिकल्स में अमेंड करना होता, तो ये एक आर्टिकल है आर्टिकल 330A, 332A, 334A और आर्टिकल 269AA। यानी ये एनसीटी ऑफ दिल्ली के लिए रिजर्व करने का सीट का प्रावधान था 269AA। 330A था महिलाओं के लिए लोकसभा में, 332 था विधानसभाओं में और 344A था, सॉरी ये 239A था, ये 269AA नहीं था। 334A बताता है कि जब भी हमारा सेंसस होता तो उसके आधार पर जो डिलिमिटेशन किया जाता उसके लिए प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से देखें तो 4 महत्वपूर्ण आर्टिकल इसके
अतिरिक्त अगर बात करें तो किस चीज में अमेंड करना होता, तो आर्टिकल 82 में अमेंड करना होता, जिसमें लोकसभा के सीटों का संरचना के बारे में निर्धारित किया गया था। ये आप लोग को वीडियो कैसा लगा इसको जरूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।